हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विषाणु के बारे में बताऊंगा कि विषाणु शब्द की खोज कैसे हुई, विषाणु की खोज किसने की, विषाणु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और विषाणु कैसे होते हैं, उनके सामान्य लक्षण का है क्या है। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, पहली हेडिंग है विषाणु, यानी कि वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जहर। यानी कि वायरस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जहर यानी पॉइजन। वायरस की खोज लुई पाश्चर ने की थी। तो यानी कि वायरस की खोज लुई पाश्चर ने की थी। अब इसके बाद है विषाणु के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। यानी कि विषाणु के सामान्य लक्षण क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला लक्षण है, वायरस अति सूक्ष्म कणिकामय संरचनाएं होती हैं जिनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब कि वायरस इतने अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। मतलब ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरा है, वायरसों को जीवाणु फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि वायरसों को जीवाणु फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब जीवाणु फिल्टर एक छननी होती है, उससे भी वायरसों को पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसके बाद है तीसरा, इसका आकार 10 से 300 नैनोमीटर के लगभग होता है। मतलब कि इनका आकार बहुत ही अति सूक्ष्म होता है। 10 से 300 नैनोमीटर के लगभग होता है। मतलब कि 300 नैनोमीटर से ज़्यादा आकृति के विषाणु नहीं होंगे। चौथा है, सबसे छोटे विषाणु का आयतन 7 × 10⁻⁷ मिली माइक्रोन क्यूब होता है। मतलब कि सबसे छोटे विषाणु का आयतन 7 × 10⁻⁷ मिली माइक्रोन क्यूब होता है। यह सबसे छोटे विषाणु का आयतन है। अब पांचवा है, वायरस सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में होते हैं, लेकिन किसी सजीव कोशिका द्रव्य में पहुंचते ही सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। मतलब वायरस जो होते हैं किसी सजीव कोशिका के अगर बाहर रहेंगे तो वे निर्जीव का लक्षण दर्शाएंगे। अगर किसी सजीव कोशिका के अंदर चले गए तो वे सजीव के लक्षण दर्शाएंगे। यानी अगर किसी सजीव न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर चले गए तो वह भी सजीव का लक्षण दर्शाएंगे। छठवां है, विषाणुओं का संवर्धन आर्टिफिशियल मीडियम से नहीं किया जा सकता। मतलब विषाणुओं का संवर्धन आर्टिफिशियल मीडियम से नहीं किया जा सकता। सातवां है, वायरसों पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वायरसों पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि जितने भी एंटीबायोटिक हैं, अगर उनसे वायरसों को मारना चाहें तो हम वायरसों को एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके नहीं मार सकते। इसके बाद आठवां है, इसमें दो प्रमुख पदार्थ प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मतलब कि इसमें दो प्रमुख पदार्थ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मतलब कि वायरस जो होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इसके बाद है नवा, इसमें डीएनए व आरएनए में से कोई एक पाया जाता है। मतलब वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा। या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए। वो भी अगर डीएनए या आरएनए कोई भी पाया जाएगा तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होगा।
यानी कि उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। इसके बाद 10वां है, सजीव कोशिकाओं में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, लेकिन वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर डीएनए या आरएनए पाया जाएगा तो वह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, लेकिन सजीव कोशिकाओं में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन वायरस में डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। मतलब कि वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति एंड सेल ऑर्गन्स का मतलब होता है कोशिकांग नहीं होते। मतलब कि वायरस में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और कोशिकांग नहीं होते, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और इनमें संक्रमण की क्षमता बहुत होती है। यानी कि वायरसों में संक्रमण की क्षमता बहुत होती है। अब मैं आप लोगों को जीवाणु के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा।